सीनियर सियासी तज्जिया कार अम्मार मसूद ने कहा है कि 9 मई के इंतशार पसंद तो इंतशार फैलाकर बिखर गए और फिर रियासत ने अपने रिट को तस्लीम करवाया। इमरान खान गिरफ्तार हुए। इस गिरफ्तारी के पस मंजर में रियासत ने तस्लीम किया कि हाइब्रिड निज़ाम एक संगीन गलती था। इमरान खान एक रॉन्ग नंबर था। तहरीक इंसाफ पर सट्टा खेलना घर हारने के मुतरादिफ है। इसके बाद 2023 में जो कुछ हुआ वो इसी सानह 9 मई के तनाजुर में हुआ। आने वाले बरसों में भी जो कुछ होगा वो इसी सानह का रद्द अमल होगा। अपने कॉलम में अम्मार मसूद कहते हैं कि साल 2023 का सबसे अंधोनाक वाकया 9 मई है, जिसकी संगीनी से तारीख के औराक हमेशा स्याह रहेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ एक जमात के कारकुनों ने किया वो नाकाबिल बयान और बर्दाश्त है। कसूर किसका था? किसने इमरान खान का हवा खड़ा किया? किसने समाज में मुसलसल नफरत और शिद्दत का दर्स दिया? अहकामात जनरल फैज़ के थे या इमरान खान अपने तई फसाद आमा का फैसला कर चुके थे? इस पर बहुत बहस हो चुकी, लेकिन अहम बात यह हुई कि इमरान खान गिरफ्तार हुए। रऊनत और तकब्बुर का बुत सरनिगू हुआ। दशनाम और इल्ज़ाम का एक बाब बंद हुआ। नफरत और फसाद का किवाड़ भेड़ दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी एक बड़ा वाक़या है जो 2023 में वकूअ पजीर हुआ। वो जिनके खिलाफ अदालतों ने झूठे फैसले सुनाए, जिनको सजा देने की खातिर मौजूद अदलिया के जजों को डराया धमकाया गया, जिनके खिलाफ भरपूर मीडिया ट्रायल किया गया, बिलाखिर वो वतन वापस आ गए। वापस भी इस शान से आए कि मीनार पाकिस्तान पर लाखों का मजमा इस्तकबाल के लिए मौजूद था। फजा नारों से गूंज गई। दीवाने मस्ताने जोक दरजोक आए और काफिले में शामिल हो गए। वही नवाज शरीफ जिसका नाम तक टीवी पर लेना मना था, वही नवाज शरीफ एक बार फिर फैसला कुन और अटल हो गया। इसकी मर्जी से कारे हुकूमत के फैसले होने लगे। इसकी मंशा से बैरून मुल्क वतन की इज्जत बहाल होने लगी। इसी का नाम चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए सामने आने लगा। तारीख के फैसलों में बहुत वक्त लगता है, लेकिन तारीख ने जिस तरह चंद बरसों में नवाज शरीफ को फिर सुरखरू किया, इस पर मुस्तकबिल का मौर्रिख भी कलम दांतों में दबाए हुए होगा। अम्मार मसूद का कहना है कि 2023 का एक और अहम वाकया जिसने साबिक निजाम की तनाबे मजीद कस दी, वो काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस की मसनद पर बराजमान होना था। उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले चंद लोगों ने जिस तरह इंसाफ को पामाल किया, जिस तरह तीन के टोले की दास्तानें मारूफ हुई, जिस तरह ट्रकों वाले जज मशहूर हुए, जिस तरह इंसाफ को बालाए ताक रखकर तहरीक इंसाफ की पजीराई की गई, वो इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर हमेशा के लिए एक कलंक का टीका रहेगा। बंदियाल हो, खोसा हो, गुलजार हो या साकिब निसार, इन सब के बारे में जावेद हाशमी 2014 में हमें बता चुके थे। इन सब ने मिलकर इंसाफ की वो दुर्गत बनाई कि हमारी अदालतें दुनिया भर में सिर्फ ठट्टे का सबब रह गईं। हमारी सुप्रीम कोर्ट की पेशानी एक तरफा फैसलों से दागदार हो गई। उनके जाने के बाद जब काजी फाइज ईसा मसनद इंसाफ पर बैठे तो यूं लगा कि यहाँ का निज़ाम इंसाफ नहीं बल्कि ये मुल्क ही बदल गया। अदलिया की कार्रवाई बराह रास्त नशर होने लगी। आइन की हुर्मत की बात होने लगी। आइन शिकनों पर आने वाले अताब की पेशगोइयाँ होने लगी। इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान हो गया। मुशर्रफ के शौकत अजीज सिद्दीकी और फैसलाबाद धरना केस की सदाएं फिर से लगने लगी। एक मुद्दत के बाद बाकी सियासी जमातों को यूं लगा कि यहाँ भी इंसाफ मिलने का इम्कान है, यहाँ भी कोई अदालत है और यहाँ भी कुछ जजेस हैं जो इंसाफ करने का तहिया कर बैठे हैं। ऐसा बरसों के बाद इस साल में हुआ। अम्मार मसूद बताते हैं कि 2023 में भी किसी आइन शिकन डिक्टेटर का एहतसाब न हो सका। इस वर्ष भी किसी जज या जर्नैल को अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। इस वर्ष भी इमरान खान के इनकलाब के खालिक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के गिरेबान तक किसी के हाथ नहीं पहुंच सके। इस वर्ष भी हाइब्रिड निज़ाम की बिसात बिछाने वालों को सजा नहीं दी जा सकी। यही नहीं बल्कि इस वर्ष भी वोट की हुर्मत का फलक शिगाफ नारा सरगोशियों में बदल गया। इस वर्ष भी पार्लियामान की तौक़ीर का अज़म दम तोड़ गया। इस वर्ष भी तुलबा और मजदूर यूनियन बहाल नहीं हो सकी। इस वर्ष भी इंसानी हुकूक की पासदारी में हमारा दर्जा कम तर रहा। इस वर्ष भी गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ। इस वर्ष भी बेरोजगारी जवानाने कौम को चाटती रही। इस वर्ष भी सियासतदानों की खूब तजलील और तज़यीक हुई। इस वर्ष भी जमहूरियत जजों और जर्नलों की मोहताज रही। इस वर्ष भी मीडिया पर इमरानी दौर में तख्लीक किए गए ज़र खरीद एंकरों और बेज़मीर तजियाकारों का कब्जा रहा। इस वर्ष भी आज़ादी इजहार के मीज़ान पर पाकिस्तान का पलड़ा हल्का रहा। अगरचे हम गुज़िश्ता वर्ष को मुकाफ़ात अमल का साल कह सकते हैं, लेकिन अपने कुछ फैसलों के एतबार से ये वर्ष गुज़िश्ता 75 वर्ष से कतन मुख्तलिफ नहीं था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।